बेटे की शादी है, इसकी बात फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता है कि बेटा जाता है? अरे बोलिए ना भाई। अच्छा, बाप जाता है फाइनल करने के लिए, कुर्बान जाइए, लड़की वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि समधी रहम कीजिए, मेरी चार चार बेटी है। बोला नहीं नहीं, 1.5 लाख रुपए से तो कम को बातें नहीं, 1.5 लाख से कोई कम की बात नहीं है। इसलिए कि जो गाड़ी है उस गाड़ी की कीमत 2 लाख रुपए है। अगर बुलेट देना पड़ जाए तो फिर 3 लाख रुपए देना होगा। लड़की वाला तैयार हो गया, बेटी वाला तैयार हो गया, कुर्बान जाइए। बोला लिस्ट बनाइए, और गाड़ी फर्स्ट में 2 लाख रुपया, उसके नीचे लिखिए। बोले लड़की वाला बोला कि समधी हो गया। बोला अभी नहीं हुआ है, अभी तो और बाकी है। बोला हाँ बोलिए समधी क्या बाकी है? बोला लिखिए फ्रिज। फ्रिज लिख दिया। बोले लिखिए वॉशिंग मशीन। हाँ। अच्छा बोले पलंग, कौन पलंग? पुराने जमाने वाला पलंग नहीं, अभी नया नया पलंग निकला है, जिस पलंग का नाम है महाराजा पलंग, बक्स वाला पलंग। कभी कभी बक्सा में हम भी घुस जाएंगे। सारी लिस्ट बन गई। लड़की वाला मजबूर है ना, लड़की वाला तो मजबूर है, इसलिए कि जवान बेटी उसके सर पे बैठी है, वो करे तो क्या करे, उसे कर्जा भी लेना पड़े तो वो ले लेगा। अरे जिसके घर में जवान बेटी बैठी, उस बाप से पूछो रातों को नींद नहीं आती। जिस भाई की जवान बहन घर में हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, उस माँ को रात में नींद नहीं आती है। नौजवानों, एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना आज तक बना है, ना सुबह कयामत तक बनेगा। और हराम का पैसा रुका नहीं है, हराम का पैसा रुकता नहीं, वो जिधर से आएगा उधर से चला जाएगा। हराम का पैसा रुकता नहीं है। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, अभी इस बात को मैं यही रोक रहा हूं, फिर मैं सुनाऊंगा। ठोकर लगी, ठोकर लगी तो झुका, तो देखा कि एक खोपड़ी है। क्या है भाई? खोपड़ी। भाई बोलो भाई क्या है? खोपड़ी। आदमी का खोपड़ी है। ये उलट पलट कर देखा, रे भाई खोपड़ी है, तो खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था। ये पढ़ा लिखा आदमी था। बोले रे बाबू इसमें क्या लिखा हुआ? तो खोपड़ी को उठाया, पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले भाई गुरु की बाकी जी? कुछ हुआ है कुछ बाकी है। ये आदमी सोचा कि भाई इसको मरे ना जाने कई साल हो गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है? ये रुमाल में लपेटा, बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता तो देखता था अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, देखता था नहीं हुआ, फिर लपेट के रख देता। चाबी अपने पॉकेट में। इसकी बीवी को शक हो गई, शक हो गया कि ये अलमारी में की रखल किस बेनवा दो परिया साया चुप के अलमारी खोले जी, देखे जी, फिर चाबी ताला मारी, चाबी अपने पॉकेट में रखी, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली। कपड़ा पहना, सो के उठा, कपड़ा पहना, अमोर बाजार चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, अलमारी खोली तो देखी रुमाल में कुछ लिपटा है। रुमाल खोली, देखी कि खोपड़ी। तो बीवी बोली ओ ये जादू सीखे जी, हमारा भगावेली जादू सीखे जी, इधर जादू तो मैं खत्म कर दी। वो ली उखली में डाली, दे समाट दे समाट दे समाट दे समाट, भूसा बनाकर हम फेंकी दिली। शाम को बेचारे हम और छाए, देखे चाबी नहीं। बीवी बोली चाबी गिरी ला। चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछू से बीवी कही की छा भाई खोपड़ी जादू से कहीं डालते हमारा भगावेली तो जादू खत्म कर दोनों। और अल्लाह के बंदी हम जादू नहीं सीख रहे थे, तुम बताओ उस खोपड़ी का क्या किए? तो बीवी बोली उसकी वो हालत किए हैं कि वही जानेगा। बोला की कर लेन हमरा जानना चाहे। तो उसकी बीवी बोली उखली में देके इतना समाट मारे, इतना समाट मारे, चोट मारे कि भूसा बनाकर तालाब में फेंक दिए। इसका शोहर बोला बस समझी गिलानिया है बाकी जिला। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तो
तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। बात समझ रहे ना भाई? बात समझ रहे कि नहीं? इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहला जो काम करना है, वो सबसे पहला काम जो करना है वो नमाज। सबसे पहला जो अमल है वो नमाज है। तो इंशाल्लाह वादा करो। बारे मेरे बच्चों, नौजवानों, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरा बच्चा कितने नौजवान ऐसा खाली जुमा पढ़ता है, और जुमा में पढ़ता खाली 2 रकात नमाज। बोला बात सही गलत? क्या जुमे के नमाज में सिर्फ 2 ही रकात नमाज है? भाई 2 ही रकात नमाज है, कम से कम 14 रकात तो पढ़ो। लेकिन इसको समझाए कौन? ये समझा चाहे मस्जिद किस वक्त जाता है ये नमाजी, इसका नाम रखे हम जुम्मन मियाँ। जो जुमा पर युग नाम जुम्मन मियाँ। नमाजी के 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है नमाजी का? बोलिए भाई, बोलो भाई, बोलो। गिनती करो। असली कितना हुआ? नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का। असली नमाजी की पहचान यह है, अजान की आवाज कानों से टकराई है, कुर्बान जाओ, चाहे बेटे का जनाजा क्यों ना रखा हुआ हो, खुशी का मौका क्यों ना हो, गम का मौका क्यों ना हो, आंधी क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो, अजान की आवाज कानों से टकरा गई है तो जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान। इंशाल्लाह असली नमाजी बनेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग बनोगे असली नमाजी? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था और ट्रेन पकड़नी थी, सीमांचल कटिहार की ट्रेन पकड़नी थी। टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे पहुंचा देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएगी, इतनी भीड़ है। तो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी है नहीं, कुछ उदा का लफड़ा खत्म गया। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला जाओ। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था। बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया और नियत बहाना अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि जैसे ही सलाम फेरेगा टिकट लेगा। ये कनखीस दखिल गई, कनखीस ये देख लिया कि टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बहान लिया अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ो, तू कितनी नमाज पढ़ते हो, हमरा पता चल गया तोर पास टिकट नहीं। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि अच्छा ठीक है, तुम कैसे भागोगे हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली बाबू टिकट नहीं बोलते, नमाजें पढ़ते रहो।